नमस्कार। देखेंगे बीएसएससी ने यानी बिहार एसएससी ने परीक्षा को लेके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और परीक्षा डेट भी फाइनल अलॉट कर दिया गया है कि कब परीक्षा आपका बीएसएससी का होगा। इसके लिए क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, परीक्षा में क्या सब्जेक्ट सिलेबस होंगे, इसके लिए भी अपडेट जारी कर दिया गया है। देखेंगे मैं अभी बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, bssc.bihar.gov.in कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज नोटिफिकेशन का ही आएगा। नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही देखेंगे एक बीएसएससी के परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये क्या कौन से परीक्षा को लेके है, क्या पूरी जानकारी है, आप देखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें देखेंगे कि परिचारी के भर्ती यानी जो पहले कार्यालय परिचारी के भर्ती पहले किया जाता था, तो इसके लेके एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। और किस तरीके से पहले क्या था, कार्यालय परिचारी की भर्ती जो होती थी वो डायरेक्ट 8वीं पास 10वीं पास के लोग होते थे, अप्लाई करते थे। अप्लाई करने के बाद उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था और मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है उन लोगों का एक काउंसलिंग इंटरव्यू फॉर्मल सा लिया जाता था। उन लोगों का सिलेक्शन हाथों हाथ ऑफलाइन मोड में कंप्लीट करवाया जाता था। परंतु 2019 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यानी उसके फैसला के अकॉर्डिंग यानी अब जो है ये परीक्षा ऑनलाइन कर दी, यानी ये फॉर्म अब ऑनलाइन फिल होने की तैयारी में कर दी गई है और परीक्षा भी जो है इसे कंडक्ट कराने के लिए कहा गया है। इससे पहले जो है बिना परीक्षा का नहीं होता था। अब देखेंगे 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में यानी बहुत सारे लोग ये पहले जो है फॉर्म फिल किए हुए थे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। उस वक्त जो है ये फॉर्म ऑफलाइन फिल होता था और तब से जो है इन लोगों को रोक के रखा गया था, ये इनकी बहाली नहीं की गई थी। तो लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उनका कहना था कि अभी सभी लोगों को जो है एक परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा के आधार पर इन लोगों को बहाली की जाएगी। तो क्या कुछ इसका अपडेट है, मैं चलिए अपडेट आपको दिखाऊंगा। तो इस जिसे देखेंगे नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे 7-8 को 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक ये स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग है और ऊपर में देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या दिया हुआ है एवं अन्य संलग्न वादों की संख्या को पारित न्यायाधीश के आलोक में परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा आप उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के पश्चात जो है आप देखेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखेंगे नोटिफिकेशन जो है आपके सामने इस तरीके का ऑन हो जाएगा। 7/8/2024 को बताया गया है। देखेंगे राज्य में कार्यालय परिचारी के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था। इसमें बताया गया था कि समरूप पारित अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों में जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों की वन टाइम मैच्योर के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु आयोग की आवश्यक सूचना जो है दिया गया है। इसमें देखेंगे मतलब सीधा समझ लेंगे, इसमें देखेंगे निर्णय अनुसार दिनांक 12/12/2012 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन हेतु इन बारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण तथा उनके परीक्षा का प्रश्न अष्टम वर्ग स्तर का होगा। एक दिनांक 12/12/2012 के पश्चात प्रकाशित विज्ञापन उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी तथा उनके परीक्षा का प्रश्न 10वीं समकक्ष स्तर का होगा, यानी बताया गया था। उसके देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षा में अनुबंधित 8वीं स्तर के पाठ्यक्रम संलग्न 1 के रूप में तथा 10वीं संलग्न 2 के रूप में है। यानी प्रतियोगिता परीक्षा आपका 15/9/2024 को 2 पालियों में होगा। यानी इन लोगों का एग्जाम जो है 15/9/2024 को फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में होगा। इसका डेट पूरे फाइनल कर दिया गया है अब। और इसका जो है डेट से पहले 1-2 सप्ताह पहले उन लोगों का सारा कुछ एडमिट कार्ड वगैरह जो है पूरा कहाँ एग्जाम होगा, सेंटर लिस्ट वगैरह सारा कुछ जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि बीएससीसी इसी तरीके के अपडेट देती है और एकाएक अपडेट देती है और एकाएक कोई भी काम करवाती है, इसका डेट फैल जल्दी नहीं होता है। उसके द्वितीय पाली प्रथम पाली जो है आपका 10 बजे से 12 बजे तक होगा और द्वितीय पाली जो है 3 बजे से 5 बजे तक होगा। इसके लिए देखेंगे बताया गया है परीक्षा हेतु आयोग की वेबसाइट से जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पे जाके देख सकते हैं। इसमें 8वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया था 8वीं पास था और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया था 10वीं पास रखा गया था। इसमें जो है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन लिया जाता है जो 8वीं 10वीं पास हैं, ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले का लिया भी नहीं जाता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ये परिचारी का काम नहीं करेंगे, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है।
तो आप देखेंगे इसमें टोटल बहाली जो है अप्रॉक्स 50,000, 40-50,000, 60,000 तक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी बहाली नहीं हुई है। तो अप्रॉक्स आप मान के लिए चले 40,000 से अधिक पदों पर बहाली ली जाएगी। अब नए लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो पहले फॉर्म फिल किए हुए थे। तो पहले कहेंगे किस तरीके से फॉर्म फिल हुआ, तो पहले ऑफलाइन मोड में जिला में जाके जो है इसका पेपर पे फॉर्म जो होता था वो फिल करके रखा जाता था, तब से जो है बहाली नहीं हुई। उस वक्त जो 2012, 17, 15 में जो लोग फॉर्म फिल किए होंगे, अभी तो बहुत सारे लोग का एज भी एक्सपायर हो गया होगा, पहली बात। दूसरी बात, कहीं कहीं लोग किसी विभाग में ऑलरेडी सेटल हो गए होंगे, फिर भी सरकारी नौकरी है, ट्रेंड है, चाहे चपरासी कहीं हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोग आएंगे, उन्हीं लोगों का फॉर्म पर एग्जाम होगा, उन्हीं लोगों का दिया जाएगा। बाकी नए लोग जो है इसमें, जो अब नई फॉर्म अभी नहीं भराएगा, लेकिन आप लोग इस परिचारी से रिलेटेड तमाम अपडेट, नई भी वैकेंसी आएगी ये तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, या इस भी परिचारी से रिलेटेड जो भी लोग फॉर्म दिए थे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले। मैं समय समय पे आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि आपको जो है सहूलियत प्रदान हो सके। इसमें बताया गया है कि समान अंक से 30 अंक जो होगा, समान विज्ञान से भी 40 अंक का होगा, उसके बाद समान हिंदी से 30 अंक का परीक्षा पूछा जाएगा। टोटल इसी तरीके 8वीं स्तर के लिए, फिर 10वीं स्तर के लिए देखेंगे कि सामान्य अंक से गणित से यानी 30 अंक का, सामान्य ज्ञान से 40 अंक का, उसके बाद सामान्य हिंदी से 30 अंक का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूरा क्लियर बताया गया है। अब कौन कौन से पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से क्या क्या पूछे जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, यानी पूरा जो है विषय सूची एकदम सिलेबस तैयार करके दे दिया गया है, ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। और इन लोगों का जो है परीक्षा से रिलेटेड यही कुछ अपडेट है। बात रह गई बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा को लेके, तो बहुत जल्द आप लोगों का भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आप लोग अपना तैयारी जारी रखें, और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको समय पे अपडेट मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।